दयाल सिंह सरोई, 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 दयाल सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दयाल सिंह सरोई जिंदाबाद, दयाल सिंह सरोई जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह जी वाह। सभी बुजुर्गों का गांव कोयर में जो जिस तरह से आपने अपनापन किया और हमें अपनापन से बुलाया गांव कोयर में, और मातृशक्ति का, किसान का, मजदूर का और आप बुजुर्गों का और युवा साथियों का सभी का धन्यवाद। और इन्होंने इलेक्शन में 51,000 रुपए का जो राशि दी है उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और जयपाल का धन्यवाद करता हूं। तो साथियों, आप पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपकी अनदेखी हुई है, और जब हम इस चौपाल में आते हैं तो हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि हमारा बचपन से लगाव है इस चौपाल से, और किस तरह से आपकी अनदेखी हुई है पिछले 5 सालों में। आप देखिए इसकी सीढ़ियां देखिए, और आपका यहाँ पे मेन रास्ता गुजरता है आगे पीछे, और यहाँ पे तो बहुत अच्छा भवन होना चाहिए था, लेकिन आपकी आवाज सुनी नहीं गई। आपसे वोट ले ली गई पिछले 10 सालों से, आपकी आवाज नहीं सुनी गई, और अब मैच फिक्सिंग हो गया। आप कबीर पंथी को वोट देंगे तो धर्मपाल को जाएगी, आप धर्मपाल जी को वोट देंगे तो कबीर पंथी को जाएगी, क्योंकि दोनों कैंडिडेट बीजेपी के हैं। और आपको बड़ा आपने बहुत गर्व से बनाया था धर्मपाल जी को, बहुत गर्व से बनाया था कि गरीब आदमी के लिए लड़ेगा, किसान के लिए लड़ेगा, मजदूर के लिए लड़ेगा। लेकिन बड़ा हमें भी सुनना पड़ता है जहां भी जाते हैं। 4-4 साल से 5-5 साल से उसने किसी के फोन नहीं उठाए, किसी से बात नहीं की, और अब आके सबके फोन खड़ा कर गमाने शुरू कर दिए। तो ये बड़ी लानत की बात है हम सब पे। लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मुझे राजनीति नहीं आती। मुझे राजनीति आती तो 27 साल से मैं चक्कर नहीं काटता इन गलियों के, 27 साल से इन नेताओं के चक्कर नहीं काटता, मुझे अब तक मौका मिल जाता। लेकिन मुझे राजनीति नहीं आती। मुझे ये आता है कि इस बुजुर्ग की कैसे इज्जत करनी है, मुझे ये आता है इन भाई से प्यार कैसे करना है, मुझे ये आता है अपनी माँ बहन से कैसे इज्जत करनी है, मातृशक्ति की इज्जत कैसे करनी है, मुझे ये आता है कि आपकी आवाज कैसे उठानी है, मुझे आता है किसान की आवाज कैसे उठानी है, मुझे आता है कि मुझे एक व्यापारी की आवाज कैसे उठानी है, और मुझे आपकी पीड़ा का एहसास होता है, क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार में पला हूं, एक मजदूर का बेटा हूं और किसान के साथ खड़ा हूं। और भगवान ने अच्छा कर दिया, उस प्रभु ने अच्छा कर दिया, उस प्रभु ने अच्छा कर दिया। क्या अच्छा कर दिया कि एक मजदूर के बेटे को किसान का आशीर्वाद मिल गया, किसान का आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि किसान और मजदूर के हमेशा रिश्ते होते हैं, और इसीलिए ये रिश्ते हमेशा चलते आ रहे हैं सदियों से। और एक गन्ना और किसान, उस प्रकृति ने मुझे अपने से जोड़ लिया और किसान ने मुझे अपने से जोड़ लिया। और जब ये किसी प्रकार से मेरे ऊपर अत्याचार करेंगे तो मैं इन किसान के पीछे छुप जाऊंगा, किसान अपने आप मुझे संभाल लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है अब की बार आने वाले 5 तारीख को नीलोखेड़ी के विकास के लिए, आपकी पीड़ा समझने के लिए, किसान की पीड़ा समझने के लिए, मातृशक्ति के लिए, और ऐसे गरीबों की बस्तियों में जब जाता हूं मैं तो उनके मकान देखे नहीं जाते, उनके मकान की तरफ देखा नहीं जाता। हमारी बहनें जब बैठी होती हैं उसी में किचन है और छत गिरी हुई है और डंडे लगाए हुए हैं, ऐसे ऐसे मकान है,
10 सालों से इन्हें कुछ काम नहीं किया है। और आप देखिए इस चौपाल में आकर हमें शर्म आती है जब भी मैं आता हूं, लेकिन मैं खुल के कुछ बता नहीं पाता कि हमारे पास, हमारी कलम में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम ऐसा कुछ बड़ा कर दें। लेकिन हम आने वाले टाइम में आपको करके दिखाएंगे कि काम कैसे होते हैं। हम बहाने नहीं बनाएंगे। रोजगार के लिए जब कोई भी जाता है तो कहते हैं कि रोजगार के लिए मेरे पास मत आइए, धर्मपाल जी बोलते थे उसको। और ये बोलते थे कि मैं आपको पहचानता नहीं हूं, जो भी उसके पास जाता था। जब ये बोल दिया मैं प्योंत से आया हूं, मेरा नाम पालाराम है, तो पहचानने वाली कौन सी बात होगी। तो जब हल्के में गांव पड़ता है। और दूसरी बात ये होती है अतिथि सत्कार। कोई भी आदमी आपके दरवाजे पे आया है, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे वो नीलोखेड़ी का है, चाहे घरौंडा का है, तो आपका वो बनता है, आपका फर्ज बनता है कि उसकी इज्जत करना, सत्कार करना। क्यों, अतिथि देवो भव का हमारा देश है। और आप अभी समय आ चुका है कि आपकी आवाज उठाने के लिए, आपके काम करने के लिए हम बहाने नहीं बनाएंगे। क्योंकि 35 साल से मेरा जीवन आप लोगों की गलियों में घूमते आया है। और आप मेरे जीवन में कहीं भी आप किसी से पता कर सकते हैं। मेरी ईमानदारी और मेरा फर्ज और मेरा चरित्र चित्रण किसी से छिपा नहीं है। मेरी बचपन से खुली किताब है। और बहुत से लोग कैसे करते हैं कि जब नेता बन जाते हैं फिर वो देखते हैं कि लेकर क्या आए हो, जेब की तरफ देखते हैं और देकर क्या जाओगे। तो ये हमारी विडंबना है। आप लोग नेता बनाते हो, आप लोग देखते हो कि हमारी सेवा करेगा, हमारी आवाज उठाएगा, हमारे बीच में आएगा, लेकिन आप सेवा और आपकी उस काम की तो छोड़िए, आपके बीच में आना भी बंद कर देते हैं ये नेता। तो मैं नेता नहीं हूं। नेता यदि मैं होता तो 27 साल से इन नेताओं के चक्कर काट रहा हूं और मैं आपकी गलियों में घूम रहा हूं, तो मुझे मौका मिल जाता। इसलिए मौका नहीं मिला कि मुझे नेतागिरी नहीं आती। मुझे बस आपसे भाईचारा करना आता है, मुझे प्रेम करना आता है, मुझे आपके साथ मिलना अच्छा लगता है। और छोटे छोटे काम यदि मैं आपके जब कर देता हूं तो मुझे खुशी मिलती है। उन्हीं के सारे मेरी जिंदगी चल रही है। और मैं इनकी आवाज को, जब तक इस पिंजरे में सांस है, आपकी आवाज को इसी तरह से उठाता रहूंगा और आगे बढ़ूंगा। आने वाली 5 तारीख को मुझे पता है कि आप अपने आप मुझे वोट देंगे और आप लोग जीतोगे। पहली बार नीलोखेड़ी हल्का जीतेगा। आप पहले कोई विधायक जीतता था, कोई कबीर पंच जी जीतता था, कोई धर्मपाल जी जीतते थे और वो एमएलए बनते थे। लेकिन नहीं,